हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप सब बहुत अच्छे से और सब बहुत अच्छे से अपनी अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। जैसे कि यार लास्ट वीडियो में हमने लास्ट दो क्लासेस में हमने रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक देखा था, इनइक्वालिटी। तो आई होप कि आपको इनइक्वालिटी समझ में आया हो। मैंने बहुत ट्राई किया था कि बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में आप लोगों को कन्वे करूं, ठीक है, जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो वैसे ही आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, क्वांट्स जिसको हम बोलते हैं। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, जो बेस चैप्टर है, वो होता है हमारा स्पीड मैथ्स। इसको बहुत लोग वैदिक मैथ्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये स्पीड मैथ्स एक्चुअली कोई अलग चैप्टर नहीं है, ये हमारा वो चैप्टर है जो मैथ्स का बेस बनाता है, ठीक है। देखो, ये चैप्टर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे बहुत स्टूडेंट्स मतलब जो देख रहे हैं वीडियो को, वो इन द कोर्स ऑफ द वीडियो वो सोच सकते हैं ऐसा कि यार मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इजी चीज है। तो वैसा नहीं है, मतलब ऐसा सोच सकते हो कि ये चीज तो नहीं आता है एग्जाम में, ये सब क्या है, प्लस माइनस सिखा रहे, ऐसा नहीं है। ये चीज जिसका जितना स्ट्रॉन्ग है क्वांट्स में, उसके उतने ही ज्यादा नंबर आते हैं। मेरे काफी लोग दोस्त है जिन लोगों ने क्वांट्स को उतना ध्यान से, आई मीन बाकी अरिथमेटिक वगैरह उतना ध्यान से पढ़ाई नहीं किया, लेकिन उनका जो कैलकुलेशन स्पीड है, उनका जो बेसिक कैलकुलेशन है, वो इतना तेज है कि वो लोग आज एसबीआई पीओ में आई मीन क्लियर करके बैठे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो स्पीड होता है, ठीक है, जो कैलकुलेशन स्पीड होता है, जो दिमाग होता है कैलकुलेशन में, उसको कैसे डेवलप करना है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, आज की क्लास में सीखेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पीड मैथ्स, अभी मैं इस टॉपिक को यहाँ पे रब कर देता हूँ, क्योंकि मेरा बोर्ड भी बहुत छोटा है और मेरे को जितना स्पेस है वो यूटिलाइज करना है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि इस चीज को हम लोग वो कैसे करेंगे। आई मीन ये स्टार्ट करने से पहले हमको बेसिक्स क्या क्या पता होने चाहिए, ठीक है। बेसिक्स क्या क्या पता होने चाहिए। देखो, कुछ चीजें हैं जो मैथ्स में काफी कॉमन चीजें होते हैं, लेकिन हम उतना भी जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम उस लेवल में भी हम सोच नहीं पाते, ठीक है। तो वो सब चीज क्वांट्स के लिए क्लियर रहना, जीरो से क्लियर रहना बहुत जरूरी है। उनमें से पहला चीज है बेसिक में कि आपको ये पता होना चाहिए, फ्रैक्शन टू डेसिमल पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हो गया सपोज 3/4, ये होता है क्या, 0.75, ठीक है। ये सब चीज आपके दिमाग में अपने आप होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने अगर बचपन में ऐसा सीखा हो कि 3/4 कैसे निकालते हैं, फिर 3/4 into 100 करेंगे हम लोग, ठीक है, उसमें से हमारा 75% आएगा, फिर हम लोग 75% को 0.75 लिखेंगे, ऐसा नहीं है। ये सब चीज आपको दिमाग में ही समझ लेना है कि 3/4 0.75 होता है, हाफ जो है वो 0.5 होता है, ठीक है। ये सब चीज पता होना चाहिए। ये सब चीज आपके दिमाग में एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सब चीज आपके दिमाग में अपने आप घूमेगा, तो उस टाइम पे आप सोचोगे कि आप एक लेवल तक आप सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। ये सब चीज पहले से आना चाहिए। फिर और एक चीज है जैसे 1/4, ठीक है। इस चीज का मतलब क्या है, जैसे 1/4, ये अभी भी काफी स्टूडेंट्स होंगे जो लोग प्रिपरेशन की जर्नी में है, लेकिन उनको इसका क्लियर कट मीनिंग नहीं पता है। देखो, ऐसा होगा ना, ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी होगी। आप जब डीआई सॉल्व करोगे, आगे जाके आप जब दूसरे चैप्टर्स भी सॉल्व करोगे, कोई भी चैप्टर हो, आप रेशियो सॉल्व करोगे, तो उन सब में ये सब फ्रैक्शन वाला चीज बहुत ज्यादा काम आता है। और आपको अगर इजीली कन्वर्ट करने आता है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो 1/4, जैसे ये नंबर है 1/4, इसका सेम मीनिंग है एज 1 + 1/4, ठीक है। इसी का सेम मीनिंग है एज 1 + 0.25, और इसी का सेम मीनिंग है एज 1.25। ये सब चीज सेम है, ठीक है। तो आप जब भी जब ये सब आप समझ रहे हो, तो आप इन चीज को पूरा होल ऐसे लेके समझ के सोचना है आपको, ठीक है, कि 1/4 क्या है, ठीक है। 1 + 1/4, अभी हम लोग 1 + 1/4 को 5/4 बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है, ये सब पूरा एक ही चीज है ये, ठीक है। ये सब चीज जो होता है, ये स्टूडेंट्स के मन में काफी डाउट रहता है। ये क्या होता है ना, मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तब स्टार्टिंग में मेरे मन में भी डाउट था। देखो, हमने क्लास 1 से लेके हमने 12th पास किया, हम अपने ग्रेजुएशन क्रॉस किया, फिर भी हमको ये सब चीजों में डाउट रहता है। तो ये कोई हंसने वाली बात नहीं है कि डाउट है, डाउट होता है, सबको रहता है। तो आप इन सब डाउट्स को पहले से ही मन में क्लियर करके चलो, व्हेन यू स्टार्ट, कि अब ये सब चीज आपके दिमाग में पहले से ही हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर ये नहीं आता है देन यू शुड नॉट फील एशेम्ड, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब सीख रहे हैं, तो ये सब सीखना है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे मैं एक बात बोल रहा हूँ कि 3 + 3/4, 3 + 3/4, अभी मैं ये कैलकुलेशन को कैसे करूंगा।
आप ऐसे कर सकते हो कि 3+3/4 जैसे मैंने बोला कि 1+1/4 क्या होता है 1/4, तो इसको हम लोग बोलेंगे 3/4। इसको हम लोग लिखेंगे 4 × 3 + 3 15/4। ओके, तो ये सब चीजें आपको दिमाग में, मतलब I mean, ऐसा नहीं है कि आपको ये सब कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, बट एटलीस्ट यू शुड नो दैट what the figures mean, और इनका और एक देखने का तरीका क्या होता है, ये सब चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो यही होता है बेसिक्स, आपको ये सब पता होना चाहिए। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि एडिशन कैसे करते हैं। मैं आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सम स्पेशल केसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और एक जो रहता है हमारा डिवीजन, डिविजिबिलिटी रूल्स, ये सब चीजें मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। हम स्पीड मैथ्स के ऊपर और एक क्लास करेंगे जिसमें मैं आपको अलग अलग और भी चीजें हैं, बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 100 से मल्टीप्लाई करना, 100 के आसपास नंबर हो तो क्या करना है, 50 के आसपास हो 200, ये सब करेंगे हम। परसेंटेज को समझेंगे। ठीक है, तो ये है, तो इसके बेसिक्स में ये बता दिया। ये है एक बेसिक जो आपको पता है, और एक पता होना चाहिए, और एक बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि आप ये क्लास को देखते देखते ऐसे मत सोचो कि ये बहुत फुद्दू चीज है, ये सब चीजें सिलेक्शन दिलाता है। ठीक है, फ्रैंकली बोलने से आपका कैलकुलेशन ही आपको बैंक में सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होता है। डीआई आप देखोगे तो कैलकुलेशन की वजह से ही लोगों का टाइम ज्यादा लगता है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इन दिस चैप्टर फॉर द बेसिक पार्ट इज यू शुड लर्न स्क्वायर्स। ठीक है, यू शुड लर्न स्क्वायर्स, you have to learn the cubes, and moreover you need to learn the multiplication tables. Most important thing है, स्क्वायर्स आपको 1 से 30 तक आना चाहिए, क्यूब्स आपको 1 से अगर आपने 20 तक किया फिर भी ठीक है, 20 तक चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। टेबल्स आपको 1 से 30 तक आना चाहिए। ओके, टेबल्स आप 30-25 तक भी कर सकते हो, 30 तक ही कर लो, 5 उसमें क्या है, तो आप 30 तक आपको टेबल्स आना चाहिए। स्क्वायर्स आपको 1 से 30 तक आना चाहिए, और क्यूब्स आपको 1 से 20 तक आना चाहिए। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर नहीं आया तो क्या करेंगे, तो आप अगर नहीं आया तो आपका कैलकुलेशन स्पीड उतना होना चाहिए कि आप बिना सीखे भी आप कर सको। ठीक है, जैसे मेरे को नहीं मालूम कि 26 × 7 कितना होता है, मेरे को ये याद नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि स्क्वायर, मेरे को टेबल याद करने 1 से 30 तक, लेकिन मेरे को 26 × 7 पता नहीं है। तो अगर आपको ये नहीं पता, अगर आपको टेबल याद नहीं है, तो आपको कैलकुलेशन इतना फास्ट होना चाहिए कि आप 26 × 7 को ऐसे कर लो कि आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि ये 182 है। ठीक है, जैसे 28 × 9 नहीं पता, तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको ऑटोमेटिकली इतना कैलकुलेशन फास्ट होना है कि आपको ये पता चल जाए कि इसका जो है ये 252 है। ठीक है, 252 है। तो ये सब चीज ऐसे होता है, लेकिन जैसे कि सबका कैलकुलेशन स्पीड इतना फास्ट नहीं होता है, और जबकि आप अभी नए से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको मेरे हिसाब से आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, आप ये सब चीजें बेसिक्स है, ये सब चीजें अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, देन यू शुड नो दैट दिस थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन क्वांट्स। You should know the squares up to 1 to 30, cubes 1 to 20, and you should learn the tables up to 1 to 20. Okay, so now we'll go to the operations. हम देखेंगे कि operations क्या क्या होता है। मैं आपको पहले मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लास्ट तक देखते देखते आप बोर्ड हो जाओ, फिर आप मल्टीप्लिकेशन देखो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे जाएंगे डिवीजन में, फिर हम लोग जाएंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, फिर क्लास को हम लोग बंद करके घर चले जाएंगे। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या रूल्स है, देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या रूल्स है। पहला जो टाइप है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई होप आपको दिख जाए। पहला जो टाइप है वो होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय पहला टाइप है हमारा 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। 3 डिजिट भी है, लेकिन 3 डिजिट में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन क्वांट्स में भी, नेचुरल एप्लीकेशन में भी बहुत कम आता है। अगर आता है तो वो दूसरे तरीके से हम लोग समझ लेंगे, लेकिन 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन इतना भी जरूरी नहीं है। ठीक है,
लेकिन चलो मैं बता ही देता हूँ। तो चलो ये जो 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, देखो सपोज कोई 2 डिजिट नंबर जैसे 23 इंटू 73, ये नंबर आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो आप देखो ये अगर आप कैसे भी करना चाहो तो आपको ये मुश्किल लगेगा ही, ठीक है। 23 इंटू 73 अगर इसको करने का एक तरीका ये है कि आप 73 इंटू 23 को आप ऐसे सोच सकते हो कि ये 73 इंटू 20 प्लस 3 है। देखो आपका जो कैलकुलेशन होगा ना, एक लेवल में जाके आपको कैलकुलेशन इतना फास्ट होना होता है कि आप ये 20 प्लस 3 को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब ये मैंने आपको लिख के बताया, लेकिन ये मैं एक्चुअली दिमाग में सोच रहा हूँ। 73 इंटू 23 का अगर आंसर चाहिए तो आप 73 इंटू 20 प्लस 3 करो, तो आप 73 इंटू 20 करो प्लस 73 इंटू 3 करो। 73 इंटू 20 करोगे तो 1460 आएगा, 1460 आएगा, ठीक है। और 73 इंटू 3 करोगे तो 219 आएगा। तो उसको अगर आप ऐड कर दोगे तो 1679 आएगा। जैसे ये अभी मैंने बहुत जल्दी कर दिया, तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये प्रैक्टिस करते करते स्पीड आता है। तो ये एक तरीका इसको सोचने का कि 73 इंटू 23 को हम लोग 73 इंटू ऐसे ब्रेक करके कर सकते हैं, 73 इंटू 20 प्लस 73 इंटू 3, जिसमें हम लोग 73 इंटू 3 को भी फिर ब्रेक करेंगे। 73 इंटू 3 अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर से ब्रेक करोगे। 70 इंटू 3 होगा 210 और 3 इंटू 3 हो गया 219, ओके 219। और यहाँ पे 73 इंटू 20 हो गया 1460। इसको क्या किया मैंने, 73 इंटू 2 किया पहले, फिर एक जीरो लगा दिया, ठीक है। तो ये एक तरीका है। और एक तरीका है, देखो आई प्रेफर कि आप ये इस तरीके में मत जाओ। 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन में आप अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपका स्पीड उतना होना चाहिए, लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो उसके लिए ये एक तरीका है। हम लोग इसमें कैरी वैरी कुछ नहीं लेंगे। बचपन में हम क्या करते थे कि हम टास्क को टीडीएस करते थे। हम यहाँ पे इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसको लेके फिर कैरी करते थे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 आ गया 9। फिर हम क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आया 6, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करने से आया 21, 21 प्लस 6 आया 27, 2 गया कैरी, 7 इंटू 2 आया 14 और 2 हो गया 1679, ठीक है। सेम आंसर आ रहा है, ओके। तो मैं आपको, अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो मैं आपको समझा देता हूं कि मेरा एक मिनट, देखो क्या इसमें क्या करना है कि आपको, सपोज मैं दूसरा एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। ओके, सपोज ऐसा एक नंबर आता है कि 54 इंटू 72। पहले आप क्या करोगे कि आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 2 आया 8। फिर क्या करोगे, आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 4 को 7 से करोगे, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे नंबर के अंदर ही, ठीक है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 7 को 4 से किया तो 28, 10 और 28 आता है 38, कैरी आया 3, फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 7 35 और 3 आया 3888, ठीक है। फिर से बताता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया तो 54 इंटू 72 में मैंने क्या किया, पहले 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने क्या किया, अंदर ही मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 2 और 7 इंटू 4 को, फिर मैंने क्या किया 5 इंटू 7 को मल्टीप्लाई किया। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करते रहोगे, अगर वो नंबर 2 डिजिट आ जाता है तो कैरी ले लोगे, जो कि नॉर्मल प्रोसेस है, ये सबको पता होता है, ठीक है। मैं आपको और एक करके दिखाता हूँ लास्ट। जैसे आ रहा है और एक नंबर लिया हमने 67 इंटू 39, ठीक है। इसमें भी हम लोग हमेशा इस साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपन इस साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से। 7 इंटू 9 63, 6 आया कैरी, 6 इंटू 9 54, मैं मार्क करके दिखाता हूँ ताकि कुछ डाउट नहीं रहे। 6 इंटू 9 54, 3 इंटू 7 21, 54 प्लस 21 इज 75। पहले हमारे पास एक 6 कैरी था, 75 प्लस 6 इज 81। फिर हमारे पास कैरी आया 8, 6 इंटू 3 इज 24 प्लस 8 होता है 3213, ठीक है। आई होप इतने से क्लियर हुआ होगा, इससे ज्यादा मैं नहीं जा सकता, ठीक है। तो इतना ही रहता है 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, ओके।
So this is one of the topic in multiplication, and the next topic will be 3-digit multiplication. Okay, so in 3-digit multiplication I will just show you one example. मैं एक ही एग्जांपल दिखाऊंगा क्योंकि यार ये सब चीज करते करते हम लोग बोर हो जाएंगे और आई मीन स्ट्रेच करके उतना फायदा भी नहीं है, बोर होने की बात नहीं है, लेकिन ये सब चीज आपको खुद प्रैक्टिस करना चाहिए. आई एम जस्ट शोइंग यू द टेक्निक हाउ टू डू. ओके, so let us take 2 3-digit numbers like 316 into 724. Okay, so try to understand. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसीलिए ध्यान दो, ठीक है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं. इसमें क्या है, 3 डिजिट में आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है कि पहले आपको 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है. इधर से याद है हमेशा 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया है 24, कैरी आया 2. फिर आपको इधर अंदर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये बीच वाला और एक्सट्रीम राइट वाला. तो 1 into 4 plus 6 into 2, 4 plus 12 16, कैरी था 2 18, फिर कैरी आया हमारे पास 1, ठीक है. फिर उसके बाद ये करना है, इसमें ये वाले पार्ट में करना है एक्सट्रीम लेफ्ट और मिडिल. 3 into 2 6 plus 1 into 7 7, 6 plus 7 13, कैरी था 1 14, फिर आ गया कैरी 1. ओके, सो उसके बाद क्या करने, देखो हमने क्या किया कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने अंदर में इन दोनों को किया और इन दोनों को किया. अभी हमको क्या करना है, इन दोनों को करना है, ये वाला पार्ट करना है. अभी 3 into 4 करना है और 6 into 7 करना है. 3 into 4 एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट ऊपर नीचे, ठीक है. 3 into 4 plus 7 into 6, 3 into 4 हो गया 12, 7 into 6 हो गया 42, ठीक है. 12 plus 42 54, 1 कैरी था 55 आया, फिर से क्या कैरी 5, फिर 3 into 7 आता है 21 plus 5 आता है 26. so this is the answer, you can check it. 26 54 84, ठीक है. 2,65,484. तो ये ट्रिपल डिजिट मल्टीप्लीकेशन है. ट्रिपल डिजिट मल्टीप्लीकेशन में मैं आपको बता देता हूं क्या करना है और एक बार. ओके, तो और एक बार बताता हूं. तो देखो अगर होता है कि ए बी सी इंटू डी ई एफ, पहले करना है सी इंटू एफ, फिर करना है बी इंटू एफ प्लस ई इंटू सी, फिर करना है ए इंटू ई प्लस डी इंटू बी, फिर करना है ए इंटू एफ प्लस डी इंटू सी. आई मीन पहले आपने एक्सट्रीम राइट्स को मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 2 डिजिट जैसे ये सेकंड वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसमें अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर क्या करोगे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इजी है. अगर आप स्पीड्स में कैलकुलेट कर सकते हो तो बहुत इजी है. जैसे मैं आपको एक और एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ. ओके, सो देखो जैसे 721 into 171, क्या करेंगे हम लोग 177, ठीक है 7 ही रहने दो इसको. पहले हम लोग 1 into 7 करेंगे 7, फिर 2 into 7 plus 7 into 1, 2 into 14 plus 7 हो गया 21, 2 कैरी, फिर 7 into 7 plus 2, 51 plus 2 हो गया 53, फिर 5 कैरी, फिर 7 into 7 49 plus 1 50 और 5 55, फिर आया 5 कैरी, 7 into 1 7 plus 5 12. ठीक है, अगर आप स्पीड में कर सकते हो तो बहुत जल्दी हो जाता है. ठीक है, तो ये होता है बेसिक. ओके, ये हो गया हमारा 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक्स. देखो एक छोटे से क्लास में, एक छोटे से बोर्ड में मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि करते कैसे, बाकी आपको अपना करना है, आपको प्रैक्टिस करते जाना है, उसी से स्पीड इंप्रूव होगा. ओके, सो नेक्स्ट thing that we'll see is just a minute. Next thing we'll see.
सपोज कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई बाई 5 करना होता है, जैसे 27 इंटू 5। अभी आपको मैंने बताया कि 27 का टेबल पता होना चाहिए, तो आप ये सब टेक्निक सीखने के बाद ऐसा मत सोचो कि टेबल नहीं पढ़ने से भी ऐसे कर लेंगे, ठीक है। जस्ट आप सीख लो इस चीज को। ओके, सो 27 इंटू 5 जो आ रहा है, किसी भी नंबर को आप 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको हमेशा ना जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो आपको हमेशा 10 और 100 इन सब चीजों को सोचना है, ठीक है। जैसे कि 27 इंटू 5, अभी हम अगर बोले कि 27 इंटू 5, 5 क्या है, 10/2 है, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 27 इंटू 10/2। ओके, सो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या हुआ कि 27 इंटू 10/2 इसको सोच सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो ना, 27/2 इंटू 10, है ना, सेम ठीक है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 27/2 इंटू 10 हो गया तो 13.5 इंटू 10, डेसिमल में 10 मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल इधर एक प्लेस राइट आ गया तो 135। So the easiest way to multiply any number by 5 is to first to divide it by 2 and just multiply it by 10. You take any number in the world, any number like 135 into 5. If you want, अगर आपको multiply by 5 करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 135 को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 135 को 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 67.5। उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 675। एनी अदर नंबर 45 इंटू 5, 45 इंटू 5 करोगे, मैंने बताया आप किसी भी नंबर को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो पहले उसको डिवाइड कर दो 2 से। 45/2 कितना होता है, 22.5 इंटू 10 कर दो 225। हमेशा मल्टीप्लीकेशन बाय 5 को ऐसे ही करना है, 5 नहीं और भी नंबर से मैं बताता हूँ धीरे धीरे। जैसे कि 26 इंटू 5 क्या होता है, 26 इंटू 10/2 होता है, मतलब 26/2 इंटू 10 मतलब 13 इंटू 10 मतलब 130 होता है। सो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 5 अगर आपको करना है तो आपको क्या करना है कि आपको उस नंबर को पहले डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, फिर 10 मल्टीप्लाई कर देना है। अगर डेसिमल में आता है तो उस डेसिमल को निकाल देना है। ओके, हमेशा सेम होता है। अगर आप 2/2 भी देखो तो 2/2 क्या होता है, मैंने बताया था किसी नंबर, सॉरी, अगर 2/2 नहीं किसी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, सपोज आप 1 इंटू 5 देखते हो तो 1 का हाफ कितना होता है, 0.5 होता है, इंटू 10 किया आपने तो कितना है, 5 आया। 1 इंटू 5 भी 5 आता है, ठीक है। ऐसे ही होता है। तो आप किसी भी नंबर को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करने जाओगे, सो द इजीएस्ट वे टू डू इज दैट फर्स्ट यू डिवाइड द नंबर बाय 2 देन यू मल्टीप्लाई द नंबर बाय 10। ओके, जैसे ये मैंने डिवाइड किया 2 से, मल्टीप्लाई किया 10 से, आंसर आ गया, ठीक। ओके, फर्स्ट थिंग ये होता है मल्टीप्लीकेशन बाय 5। वैसे और भी काफी नंबर्स है, जैसे 5 एक नंबर है, वैसे 5 के टेबल में और एक नंबर है जो कि है 25। किसी भी नंबर को आप 25 से अगर मल्टीप्लाई करना चाहोगे, जैसे आप सपोज यू थिंक इट लाइक दैट कि आपने 70 को यू वांट टू मल्टीप्लाई बाय 25। टीडीएस टास्क के वो टीडीएस नहीं है, ये इजी होता है कि 25 को आप 7 से मल्टीप्लाई करके 0 लगा दो, वो एक बात है। लेकिन आप इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, इमेजिन 25 एज 100/4। ये बहुत इजी होता है, ठीक है। जब आप 25 जैसे नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, और एक नंबर है 125 जो होता है, सपोज 125 क्या होता है, ये होता है 1000/8। ओके, सो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 25 125 75 होता है 3/4 ऑफ 100। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, ये सब चीज आप कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 20 इंटू 75 जो हुआ 70 इंटू 100/4। ओके, 70 इंटू 100 इज 7000, 7000/4 यू कैन डू इट वेरी इजीली। कर लोगे आप 7000 को 2 से डिवाइड करो 3500, वापस 2 से डिवाइड करो 1750, ऐसे करना है। देखो अभी मैंने जैसे 2 से डिवाइड करो करके बहुत जल्दी कर दिया, उतना लेवल तक स्पीड जो है वो आपको प्रैक्टिस से डेवलप करना है। ये सब चीजें आपको कोई टीचर आपके दिमाग में घुसा नहीं सकता है। ओनली थिंग्स यू नीड टू डू व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन, आप क्या करो, आप रोज क्या करो कि ये जो टेबल्स हो गया, स्क्वायर्स हो गया, ठीक है, आप उन सबको ऐसे ब्लाइंडली रटने की कोशिश मत करो। यू डू वन थिंग, यू जस्ट राइट इट डाउन ऑन ए पीस ऑफ पेपर। आप उसको जहां पे आप पढ़ाई करते हो वहां पे लगा लो, और जब भी वैसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप वहां से देख के आप उसको सपोज आप 22 का स्क्वायर 484, ठीक है।
सो आप क्या करोगे कि आप 484 को आप वहां से देख के आप कॉपी में नोट डाउन करो, तो ऐसे देखते देखते आप 1-1.5 महीने में आपके दिमाग में सब आ जाएगा। ओके, सो और कैलकुलेशन स्पीड के लिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आपको पहले से ये सब चीजें आपके दिमाग में नहीं है तो आप उसको सीखने की कोशिश करो। कैलकुलेशन ही पेपर निकाल देगा आपका। क्वांट्स के लिए आपको और अलग से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो हमने देख लिया 25 से कैसे करना है, 125 से कैसे करना है और 75 से कैसे करना है। सिमिलरली आप 250 से भी कर सकते हो, बिकॉज 250 इज नथिंग बट 1000 डिवाइडेड बाय 4। 250 तो 25 ही है यार। आप 0 को आपको खेलना आना पड़ेगा 0 वगैरह के साथ। ये एक हो गया कि मल्टीप्लीकेशन बाय 5, 25, 125, 75 whatever it is. Second thing is multiplication by 11. ये एक स्पेशल केस होता है मल्टीप्लाई बाय 11 का। ओके, सो द मोस्ट इजीएस्ट मेथड टू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 11 कैसे रहता है। सपोज लेट अस टेक ए नंबर, जैसे सपोज मैं लेता हूं 34 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसे करेंगे। देखो, हमको क्या करना है कि 3 और 4 ये 2 डिजिट नंबर है, तो ये 2 डिजिट है। हमको 3 और 4 को इधर लिख लेना है, फिर हमको क्या करना है इधर से ऐड करते जाना है। 4 + 3 7, ये इतना ही। ओके, जैसे और एक नंबर है सपोज 43 इंटू 11 कितना होगा। हमको क्या करना है 4 और 3 2 डिजिट नंबर है, तो 4 और 3 को हमने इधर लिख लिया, फिर हम राइट साइड से ऐड करते चलेंगे। 3 + 4 7, ये हो गया 2 डिजिट। और एक 2 डिजिट नंबर लेता हूं मैं 49 इंटू 11, इसमें भी हम लोग वही करेंगे, 4 और 9 को अलग से लिख लेंगे। 1 मिनट, इसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। 49 इंटू 11 में 4 और 9 को हम लोग ऐसे अलग से लिख लेंगे, फिर हम लोग राइट साइड से ऐड करेंगे। 9 + 4 आता है 13, यहाँ पे 3 लिखा, कैरी 1 कर दिया, 539। ओके, आपको कैरी का और एक एग्जांपल में दिखा देता हूं इन केस यू हैव एनी डाउट। सपोज 58 इंटू 11। हाउ टू डू दिस इज फर्स्ट यू राइट द टू नंबर्स इन द एक्सट्रीम्स 5 और 8। ओके, फिर आप क्या करो राइट साइड से आके आप 8 + 5 कर दो। 8 + 5 होता है 13, तो 3 आया, यहाँ पे कैरी 1 आया। इस कैरी 1 को लिख के हम लोग लिखेंगे 638। ठीक है, ऐसे ही होता है। इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं है इसमें। मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि 3 डिजिट नंबर के साथ 11 को कैसे मल्टीप्लाई करना है। आई होप यू डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम्स डीलिंग विद द कैरी डिजिट्स। कैरी डिजिट्स आपको आना चाहिए। देखो, उतना तो आना चाहिए, उतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि उतना आपको ऑलरेडी पता है। अगर आपको स्टिल नहीं पता है तो आप यहाँ से भी सीख सकते हो। ठीक है, सो आई विल टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ ए 2 डिजिट टू मेक इट क्लियर। जैसे हो गया 48 इंटू 11। सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, इन 2 डिजिट्स को हम एक्सट्रीम्स में लिख लेंगे 4 और 8, फिर राइट साइड से ऐड करते चलेंगे। 8 + 4 12 आया, 1 कैरी आया, 528। ओके, सो इनफ विद द 2 डिजिट नंबर्स। अभी हम लोग 3 डिजिट नंबर को देखेंगे। सपोज इसी नंबर को मैं मॉडिफाई करके एक 3 डिजिट नंबर बनाता हूँ 348। सपोज इसको मैंने बना दिया 948 इंटू 11। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, एकदम एक्जैक्टली सेम चीज करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे कि 9 और 8 को हम एक्सट्रीम्स में लिख लेंगे, फिर हम ऐड करते चलेंगे राइट साइड से। 8 + 4 कितना आता है 12, कैरी आया 1, 4 + 9 आता है 13 + 1 आता है 14, कैरी आया 1, इस 1 को इसमें जोड़ देंगे। सो 8, 2, 4 और ये 9 + 1 10, 10,428। ठीक है, इजी है। अगर आपको ये चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। 948 इंटू 10 कितना होता है 9480 प्लस 948, सो ये 10,428 ही आएगा। ओके, सो सिंपल है, बहुत इजी है। आपको बस कैरी वेरी लेना है यार, ये सब तो अभी आना चाहिए, ये सब तो बहुत इजी चीज है। बस 11 से करना बहुत ज्यादा इजी है। एक्सट्रीम्स में लिख लिया, ऐड करते चले गए, आंसर आ जाता है। जैसे और एक नंबर मैं इसको 4 डिजिट बनाता हूँ, सपोज 9948। इसमें हम क्या करेंगे, 8 और 9 को पहले एक्सट्रीम्स में लिख लेंगे। 8 + 4 12, कैरी 1, 4 + 9 13 + 1 14, कैरी 1, 9 + 9 18 + 1 19, कैरी 1, इस 1 को हम इसमें जोड़ देंगे तो 10 9
428 1,09,428. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा मल्टीप्लीकेशन बाय 11. इट्स वेरी इजी, नथिंग है, कुछ नहीं है इसमें. जस्ट यू नीड टू टेक द एक्सट्रीम्स एंड कीप ऑन एडिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड. जस्ट रिमेंबर दैट हमको एडिशन जो है वो राइट हैंड साइड से करना है. ओके, सो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन बाय 11. मल्टीप्लीकेशन में और भी कुछ चीजें हैं, मैं आपको इसी क्लास में बताऊंगा. मैं आपको नेक्स्ट क्लास तक लेके नहीं जाऊंगा मल्टीप्लीकेशन. नेक्स्ट चीज जो है मल्टीप्लीकेशन, आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आपको याद है. बचपन में जो हमने पढ़ा था मैक्सिमम चीजें हम अभी तक भूल गए. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारा, कभी कभी हम जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ना, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, उसमें क्या होता है, इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे सवाल होते हैं. ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. सपोज 39 इंटू 41, सपोज 41 इंटू 47, सपोज 53 इंटू 57, सपोज 125 इंटू 123. ठीक है, सो ओके, ऐसा होता है. सॉरी 125 इंटू 23 लेते हैं, ये तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा. 25 इंटू 23. सो इन नंबर्स में क्या है, देखो 41 इंटू 47. आपको अगर आप कभी भी ऐसे दो नंबर देख रहे हो ना, देखो इसको कैसे समझना है, कभी भी आप ऐसे दो नंबर देख रहे हो जो कि देखो 41 47 सेम का राउंडेड फिगर 40 है, इसका 50 है, तो मतलब राउंडेड फिगर छोड़ो, ये दोनों बहुत करीब नंबर है. तो आप देखो कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो इवन है क्या. इनके बीच में 41 माइनस 46 कितना होता है, 6 होता है. तो फर्स्ट चीज है कि उनका डिफरेंस जो है वो इवन होना पड़ेगा, और होने से नहीं होगा. तो डिफरेंस अगर इवन है, 47 माइनस 41, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 44 माइनस 3 इंटू 44 प्लस 3. ठीक है, 44 माइनस 3 इंटू 44 प्लस 3 इज इक्वल टू, इट्स क्या है, 44 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, है ना. इजी हो गया ना, 44 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. 44 स्क्वायर अगर आप करना चाहोगे तो आप कैसे करोगे, देखो 44 स्क्वायर को मैं बेस मेथड से सॉल्व करता हूँ, 50 का वैसे करके करते हैं. लेकिन अगर आप यहाँ पे 44 इंटू 44 अगर आप करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 176 इंटू 11, 1936. ठीक है, 44 स्क्वायर जो होता है वो 1936 होता है, माइनस 9 ये होता है 1927. सो ये आता है. ओके, तो ये होता है. आपको इसमें क्या देखना है कि जो दो नंबर होंगे वो आसपास होने चाहिए. सपोज जैसे ये हो गया 39 इंटू 41, ये तो इजी है. 40 प्लस 1, 39 को क्या बोलेंगे, 40 माइनस 1, 41 को बोलेंगे 40 प्लस 1. ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 40 स्क्वायर हो गया 1600 माइनस 1 1599. ठीक है ना, ऐसे होता है ये. 25 इंटू 23 को हम बोलेंगे 24 प्लस 1, 25 माइनस 1, सॉरी 24 माइनस 1. इसको हम लोग बोलेंगे 24 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, मतलब 24 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 माइनस 1 इज इक्वल टू 575. ठीक है, ऐसे होता है. मतलब फर्स्ट थिंग यू नीड टू नोटिस इज, ये भी मैं कर देता हूँ, 53 टू 57 हो जाएगा 55 माइनस 2, 55 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 55 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, सॉरी 55 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. 55 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3025 माइनस 4, मतलब 3021. ठीक है, ये सब में कैसे करना इसको अभी आप इग्नोर करो. यू जस्ट नीड टू चेक दैट जो दो नंबर है वो आसपास है
और उन दोनों में जो गैप है वो इवन है। अगर गैप ऑड होगा तो आप बीच वाला नंबर नहीं निकाल सकोगे, ठीक है। अगर गैप इवन होगा तभी आप बीच वाला नंबर निकाल सकते हो, जिससे आप सेम चीज ऐड करोगे, सेम चीज मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गो फॉर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, देन यू विल गो फॉर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया एक टाइप। हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप जो हमारा है वो ऐसा है कि मल्टीप्लिकेशन में जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उसमें क्या करना है कि हमको यस सपोज आप ऐसा एक नंबर देखते हो जो कि है सपोज 23 इंटू 1.25। यहाँ पे अभी डेसिमल आ रहा है, ठीक है। सपोज आप ऐसा और एक नंबर देखते हो जो कि है 35 इंटू 1.75। अब ऐसा और एक नंबर देखते हो जो कि है 41 इंटू 4.75। अभी इन केसेस में आप क्या करोगे? इन केसेस में क्या करना है, देखो इन केसेस में आपको हमेशा ऐसा करना है कि आपको डेसिमल देखने से घबराना नहीं है। जैसे कि मैंने फर्स्ट उसमें बताया था कि आपको यू ट्राई टू कन्वर्ट द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। जैसे कि 1.25 तो 23 इंटू 1.25 क्या है? 1.25 मतलब क्या है कि 1 प्लस 0.25 है, 1 प्लस 0.25 है। इसका मतलब 1 प्लस 1/4 है, इसका मतलब 1/4 है, इसका मतलब 5/4 है ना, तो 23 इंटू 5/4, ठीक है। तो ऐसे करना है। अभी आप देखो, अभी ये जो आंसर है वो परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, आई मीन ये डेसिमल में ही आएगा, तो आप डेसिमल में फिर लिख लो 23 इंटू 5/4। आप मतलब आप समझ गए ना, आप आगे तो एटलीस्ट प्रोसीड कर सकते हो ना। अब इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये क्या 11 कितना है, ये 115/4 है, ठीक है। इतना तो आप जा सकते हो ना। फिर अगर आप इसको तोड़ोगे तो वही चीज आएगा, ये 23 5/4 ही आएगा ये, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर डेसिमल देख रहे हो तो आप घबराओ मत। आप मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल देख रहे हो, यू गो फॉर ब्रेकिंग द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। फिर आप फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, फिर आप उसको वैसे कर सकते हैं। अभी उससे घबराना नहीं है। जैसे 35 इंटू 1.75, 35 1.75 कितना होता है? 1 3/4 होगा। कैसे किया मैंने? 1.75 को मैंने क्या बोला? 1 प्लस 0.75, 0.75 मतलब 1 प्लस 3/4, 3/4 मतलब 1 प्लस 3/4 मतलब 1 3/4, 1 3/4 मतलब 7/4, ठीक है। सो 35 इंटू 7/4, ठीक है, ओके, ये है। अभी देखो, जैसे और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने जैसे 1 प्लस 3/4 किया, अभी इसको आप कैसे सोचोगे? आप तो ऐसे ही करोगे ना, इसमें एलसीएम लोगे, फिर 4 प्लस 3 7 करोगे, ऐसे कर सकते हो। लेकिन इससे भी शॉर्ट एक तरीका है इसको सोचने का। आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि 1 जो होता है वो 4/4 होता है, ये ज्यादा इजी है। तो आप मतलब देखो, आप क्या करना है ना, आपको जो कन्वेंशनल तरीका है जैसा हम लोग करते आए, आपको कैलकुलेशन रिड्यूस करना है, ठीक है। पीओ के एग्जाम में आप प्रीलिम्स दो या मेंस दो, आप क्लर्क का भी एग्जाम दो, मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जो लोग ज्यादा एग्जाम में आपको क्या होता है, पेपर मिलता है लिखने के लिए, तो जो लोग क्या करते हैं ज्यादा पेपर लेते हैं ना, उनका एग्जाम कंपेटिवली खराब होता है एज कम्पेयर टू जो लोग कम पेपर लेते हैं, ठीक है। तो वो जो कम पेपर ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसका सारा कैलकुलेशन इधर हो रहा है। सब कैलकुलेशन दिमाग में जितना ज्यादा कैलकुलेशन होगा उतना ही ज्यादा ना आप स्पीड में आंसर कर सकोगे। तो हमको उसी चीज पे ध्यान देना है। ओके, सो ये हो गया। मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन में और कुछ रहा नहीं है, मैंने सब कुछ बता दिया। नहीं, और एक चीज रह गया, वो मैं आपको बताता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज रह गया, जैसे कि 34 इंटू 36, 41 इंटू 49, 35 into 35, 44 into 46,
147 इंटू 143, इस टाइप का मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखने लायक चीज एक है कि आप देखो कि आप जो वंस प्लेस है उनमें दो नंबर का जो सम है वो 10 आ रहा है, और टेंस प्लेस में जो दोनों नंबर है वो बराबर है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक खेल खेलेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि जो वंस डिजिट वाला प्लेस है 4 6, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। 4 इंटू 6 आया 24, आया 24, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी क्या हो रहा है, 1 और 9, 1 और 9 क्या हो रहा है, आई मीन 1 प्लस 9। तो जो वंस डिजिट में जो प्लेस है, जो नंबर है उनका सम है 10, और जो टेंस प्लेस में जो दो नंबर है वो सेम है। क्राइटेरिया एक ही है कि जो वंस प्लेस में दो नंबर है उनका सम 10 होना चाहिए, और जो टेंस प्लेस में दो नंबर है वो बराबर होना चाहिए। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे कि वंस प्लेस वाले नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 9 आया 9। अभी हम बाकी क्या करेंगे कि इसमें देखो 4 इंटू 6 आया 24, फिर 3 इंटू 3 नहीं करके हम 4 इंटू 3 कर देंगे। मतलब हम क्या करेंगे कि एक नंबर को बढ़ा देंगे। देखो ये नंबर ऐसे सेम ही रहेगा ना, तो 3 को हम 4 कर देंगे, तो 4 इंटू 3 आया 12, तो आंसर इज 1229। इसमें देखो, इसमें क्या है, 1 इंटू 9, 9 को हम लोग 9 नहीं लिखेंगे, 09 लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं 09? क्योंकि देखो अगर आप ऐसा सोचो ना कि 4, फिर आप क्या करोगे, मैंने 09, अगर हम 09 नहीं लिखते तो हमारा आंसर क्या आता, 1 इंटू 9 9 आता, 5 इंटू 4 करके 20 आता, 209। आपको लगता है ये दोनों का भी 209 होगा? हो ही नहीं सकता है, 209 तो हो ही नहीं सकता है। 41 इंटू 49 कैसे 209 होगा? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब देखो, अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो दो डिजिट नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमारा नंबर हमेशा जो है वो 4 डिजिट नंबर ही आएगा, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग इसको 09 ले लेंगे, फिर 5 इंटू 4 करेंगे 20, तो 2009 है इसका आंसर। इस चीज में देखो आप 4 इंटू 6 जब आप करोगे तो 24 आ रहा है, फिर 5 इंटू 4, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने क्या किया, बस जो वंस डिजिट में जो नंबर्स है उनको मैंने मल्टीप्लाई किया, और जो टेंस में नंबर है उनमें से एक को +1 करके मल्टीप्लाई किया। इसमें भी सेम है, 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 3 की जगह 4 इंटू 3 12। इसमें भी सेम है, 3 इंटू 7 21, 14 की जगह 14 इंटू 15 करेंगे 210। ये है, ऐसे होता है ये, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बस जो जो वंस प्लेस में जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और टेंस प्लेस वाले को +1 करके मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो इसके साथ हमारा ये चीज खत्म होता है। इसमें और एक वेराइटी भी है, ठीक है। ये सब एक्चुअली हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन को हम ब्रेक करके करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी आई वांट यू टू नो एवरीथिंग दैट आई हैव स्टडीड, एवरीथिंग दैट आई नो, तो आप भी ताकि वो जान लो आप, ठीक है। और एक तरीका है कि 35 इंटू 45, इसको कैसे करेंगे। इसमें क्या आएगा कि ये वाला तरीके में ना हमेशा 5 रहेगा। जैसे सपोज 35 इंटू 65, ठीक, ये दो मैं आपको करके बताता हूँ। ये इन दोनों को कैसे करेंगे, 35 इंटू 45 में क्या करेंगे, पहले हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नॉर्मली हम क्या करेंगे, इसको 25, फिर हम क्या करेंगे कि 3 और 4, इन 3 और 4 को अच्छे से देखो, 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो इस 4 को हम और एक बढ़ा देंगे। सपोज ये 4 बड़ा है तो 4 को हम कर देंगे 5, तो 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। ये आंसर नहीं है, इसमें और कुछ ऐड भी करना है। क्या ऐड करना है कि 4 और 3 का डिफरेंस देखो, 4 और 3 का डिफरेंस देखो क्या है, 1। सो 1 इंटू 50 ऐड करना है, 1 इंटू 50 मतलब 50 ऐड करना है। तो ये जो फाइनल आंसर आएगा वो आता है 1575। आई विल टेल अनदर एग्जांपल जिससे आपको और क्लियर हो जाए। सपोज 35 इंटू 25 है, मैंने क्या बताया फर्स्ट है कि आपको 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आगे 25। फिर मैंने क्या किया कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने की जगह मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया। मैंने क्या किया कि 3 को ही मैंने बढ़ा दिया, जो बड़ा है मैंने उसको बढ़ाया, जो बड़ा है मैंने उसी को बढ़ाया। मैंने यहाँ पे छोटे वाले को नहीं बढ़ाया, 3 को बड़ा करके 4 नहीं किया, 4 को ही बड़ा करके 5 किया। इसी में भी हम लोग क्या करेंगे, 3 को बड़ा करके 4 करेंगे, 4 इंटू 2 आता है 16, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऐड करने का बारी, हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, 3 माइनस 2 देखो, 3 माइनस 2 होता है 1, 1 इंटू 50 विल ऐड 50, आंसर इज 1675।
ये वाले एग्जांपल में देखो 35 इंटू 65, पहले मैंने आंख बंद करके किया, 5 इंटू 5 25, फिर मैंने क्या किया, जो बड़ा है उसी को बढ़ाया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो बड़ा है उसी को बढ़ाया। बड़ा 6 से उसको बढ़ाया, 7 किया, 3 इंटू 7 आया 21। फिर हमारा आया ऐड करने का बारी। इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, इन दो नंबर का जो डिफरेंस आएगा, 6 माइनस 3 कितना आता है, 3 आता है। 3 इंटू 50 ऐड करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको मल्टीप्लाई 50 से करके ऐड करना है। 3 इंटू 50 ऐड करेंगे तो 150 आएगा। इसमें हम लोग 150 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2275। 150 से मुझे वो 150 रुपया देगा, वो डायलॉग याद आ जाता है बार बार। ठीक है, ये ऐसे होता है कि 2275 समझ में आया? समझ में आया क्या लाला आपको? ये देख लो आप, 5 इंटू 5 25 किया, फिर मैंने क्या किया, जो बड़ा नंबर है उसी को बढ़ाया, 6 को 7 किया, 3 इंटू 7 किया 21 आया। 6 माइनस 3 क्या आया, 3 को हमने 50 से मल्टीप्लाई किया, 150 आया। 150 को हमने ऐड किया, आंसर आया। ठीक है, ये है मल्टीप्लीकेशन में। इसको छोड़ के मल्टीप्लीकेशन में आपको कोई भी कुछ भी ट्रिक सीखा या मत सीखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये भी ट्रिक मत सीखो, इतना नहीं चाहिए। आप 35 इंटू 65 को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, then you go for other techniques, like if you want to multiply 35 with 65, what I do is I don't take this, जो मैंने आपको सिखाया वो मैं नहीं यूज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि आप 65 को 30 से मल्टीप्लाई करो। 65 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत इजी, कितना आएगा, 195। ठीक है, 195 नहीं 1950 आएगा। फिर 65 को 30 प्लस 5, तो 65 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 से मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। किसी चीज को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको पहले आधा करो, 10 से मल्टीप्लाई करो। आधा करोगे 65 को, आप आधा करोगे तो आपका 32.5 आएगा, तो 325 आएगा। इन दोनों को मस्त ऐड करो, 5 7 12 इधर 22 2275। वो टेक्निक से ये टेक्निक काफी अच्छा है। ये इन सब चीजों को आप दिमाग में करना जितनी जल्दी सीखोगे वो अच्छा है। ठीक है, सो इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग यार मतलब ये चैप्टर पढ़ाना जरूरी है, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो फॉर्मूलाज है ना उनको अवॉइड करो। 11 वाला मल्टीप्लिकेशन, उसमें तो वो आप अगर आप अभी पढ़ के आप 4 साल बाद भी आपको कोई पूछ ले फिर भी आप बता दोगे, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब चीजें जो डिफिकल्ट होता है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जितना आप कम सीखो उतना आपका अच्छा है, क्योंकि आप उतना दिमाग चला सकते हो। ठीक है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि एडिशन कैसे करते हैं। देखो अभी आप लोग सोचोगे कि ये क्या फुद्दू टीचर है, एडिशन सिखा रहा है, लेकिन एडिशन भी जरूरी है। कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी सपोज दो नंबर है कि 213 प्लस 675 675। सपोज और दो नंबर है 1213 प्लस 6715। अभी अगर मैं आपको ये चीज नहीं बताऊं तो आप इसको कैसे करोगे? आप क्या करोगे, इसको 3 प्लस 5 8 करोगे, 1 प्लस 7 8 करोगे, 2 प्लस 6 8 करोगे। ठीक है, 888 आएगा, ऐसे करोगे। लेकिन अगर देखो ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा फास्ट तरीका क्या है बताओ, मैं कैसे करता हूँ। मैंने क्या किया दिमाग में कि 675 और 213 में मैंने जब ऐड करना हुआ, मैंने क्या किया 600 और 200 को पहले ऐड कर लिया दिमाग में। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग इस साइड से आ रहे हैं ना, इस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो दिमाग में जब आप करोगे तो आप दिमाग में इस साइड से स्टार्ट करोगे। 200 और 600 कितना आ गया, 800। 75 और 13 कितना आया, 88। 800 प्लस 88 आया 888। इसको करने का और एक तरीका है, अगर आपको इतना स्पीड आप नहीं सोच सकते हो कि 75 प्लस 13 क्या होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 200 प्लस 600, 200 प्लस 600 किया पहले, फिर किया 10 प्लस 70, फिर किया 3 प्लस 5। ऐसे भी कर सकते हो। आई मीन पहले आपने 100 प्लेस को ऐड किया, फिर 10 प्लेस को ऐड किया, फिर 1 प्लेस को ऐड किया। 200 प्लस 600 आया 800। 10 प्लस 70, 10 प्लस 70 आया 80। 3 प्लस 5 आया 8, तो 888। जैसे कि मैं ये चीज बता दूं, अभी देखो इसमें क्या है, 1213 प्लस 6715। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले जब आप कैलकुलेट करोगे, मतलब जब आप दिमाग में कैलकुलेट करोगे, तो आप क्या करोगे कि 1000 को पहले 6000 से ऐड कर दोगे। 1000 को जब आप 6000 से ऐड कर दोगे तो आ जाएगा हमारे पास 7000। मैं इसको लिख के अलग से भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबको इतनी जल्दी समझ में नहीं आ सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं स्पीड में जा रहा हूँ, लेकिन स्पीड में नहीं जा रहा हूँ। देखो ये सब चीज मैं आपको हर एक चीज ब्रैकेट में लिख के बता रहा हूँ, तो आप उस तरह से आप प्रैक्टिस करो, वैसे सीखने की कोशिश करो। आप ये मत सोचो कि मैं जितना फास्ट सोच रहा हूँ आप क्यों नहीं सोच पा रहे हो। आपको छलांग नहीं मारना है। देखो ये धीरे धीरे
आप पढ़ते पढ़ते ये चीज डेवलप होगा, ठीक है। सो वो नहीं सोचना है। अभी मैंने क्या किया, पहले 1000 और 6000 को ऐड किया तो उसमें आया मेरा 7000। फिर मैंने क्या किया, 200 और 700 को ऐड किया। 200 और 700 100 प्लेस में है तो 100 लगाना है, 1000 प्लेस में है तो 1000 लगाना है। 200 और 700 को ऐड किया तो आया 900। फिर मैंने 10 और 10 को ऐड किया तो आया 20। फिर मैंने 3 और 5 को ऐड किया तो आया 8। तो इसका आंसर आया 7928। मैं और एक आपको करके बताता हूं, ठीक है। आपको एडिशन आज से इस तरह से करना है। ऐसे हमेशा दिमाग में भी आप ऐसी देखो, आपको डीआई में क्या होगा ना, डीआई में 4 फिगर का एडिशन तो आपको मिलेगा ही डेफिनेटली। उन सब चीजों से आप बच नहीं सकते। 4 फिगर का एडिशन सब्ट्रैक्शन डेफिनेटली मिलेगा, वो होता है। डीआई में इतना बड़े बड़े नंबर्स एनकाउंटर करोगे ना तब फटती है। तो उसमें मैं आपको इसलिए अभी से बता रहा हूँ, जैसे सपोज ऐसे होता है कि 1928 प्लस 7321, ये मल्टीप्लीकेशन आप कैसे करोगे, आप पहले ही दिमाग में सोचोगे कि 1000 प्लस 7000 कितना होता है, अच्छा 8000 होता है, ठीक है। 900 प्लस 300 कितना होता है, अच्छा 1200 होता है। 20 प्लस 20 कितना होता है, 40 होता है। 8 प्लस 1 कितना होता है, 9 होता है। तो कितना आता है, 9249। ये आंसर। ऐसे सोचना है। देखो इस चीज को मैं दिमाग में मैं इस चीज को जब मैं करता हूं तो मैं डायरेक्टली ऐसे सोचता हूँ। मैं कैसे सोचता हूँ पता है कि आप 7300 प्लस पहले 7300 प्लस 1900, मैं इसको ऐसे सोचता है कि 7300 प्लस 2000। देखो ये 1928 जो है ये 2000 के बहुत करीब है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जो 1928 जो है ये 2000 के बहुत करीब है। तो मैंने क्या किया, 7321 में 2000 जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया 2000 तो वो आया 9321। अभी मैंने 2000 तो जोड़ दिया, लेकिन 2000 मुझे नहीं जोड़ना था। कितना जोड़ना था, 1928 जोड़ना था। ये 2000 से कितना कम है, ये 72 कम है। तो इसमें हमको 72 माइनस कर देना है, ठीक है। वैसे भी आप कर सकते हो 9249, वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। जो मैंने सेकेंड तरीका बताया, एक आर्बिट्री क्या होगा, आर्बिट्री नंबर एज्यूम करके फिर सब प्लस माइनस करने का, वो सब्ट्रैक्शन में ज्यादा काम आता है। एडिशन में आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे यही ज्यादा यूजफुल है। सो ये हो गया एडिशन। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या क्या होता है, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन ही सिखा रहा हूं, लेकिन कितना फास्ट कर सकते हो वही बात है ना यार। देखो अभी अगर सपोज आपको एक सब्ट्रैक्शन मिलता है कि 315 माइनस 178, आपको और एक सब्ट्रैक्शन मिलता है कि 679 माइनस 333, ठीक है। आपको और एक सब्ट्रैक्शन मिलता है अच्छा पहले ये तो बता देता हूं। देखो 315 माइनस 178, इसको आप लोग लिख के तो नहीं करोगे, ऑब्वियसली हम लोग कुछ लिख के नहीं करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो 315 माइनस 178, देखो आप क्या करो, आप इसमें से देखो, मैं सबसे जो बेस्ट तरीका जो समझता हूँ ना, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, उसमें से आपको जो बेटर लगता है आप वही ले लो, ठीक है। आप आई डोंट वांट टू इम्पोज एनीथिंग। देखो ऐसा होगा कि बाद में लोग बोलेंगे कि इसको जो सही लगता है वो वही पढ़ा रहा है, हमारे हिसाब से नहीं पढ़ा रहा है, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होना है। इसमें मैं क्या करता हूँ कि पहले क्या करता हूँ कि 178 से मैं 300 तक पहुंचता हूँ। आपका 315 माइनस 178 का मतलब क्या है कि आपको कि 315 जो है वो 178 से कितना दूर है, वही आएगा ना सब्ट्रैक्शन। सपोज 10 माइनस 3 7 आता है, मतलब क्या है कि 10 3 से कितना दूर है, 7 दूर है ना, तो वही है सब्ट्रैक्शन। तो 178 जो होता है वो 315 से कितना दूर है। हम लोग क्या करेंगे कि पहले 117 से 200 तक जाएंगे। 117 से 200 तक जाने के लिए हमको क्या ऐड करना है, हमको ऐड करना है 22 ऐड करना है। देखो आप अगर अभी ये 22 भी आपको सोचने के लिए हो सकता है टाइम लग जाए कि आप पहले 178 को 180 बनाओगे, 2 जाओगे, फिर आप 180 से 200 जाओगे तो 22 जाओगे। ये सब चीज आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, सब प्रैक्टिस के साथ आएगा। तो 178 से हमने 22 ऐड किया तो हम पहुंचे 200 तक। 200 में मैंने ऐड किया और 100, मैं पहुंचा फिर 300 तक। फिर मैंने और ऐड किया 15, मैं पहुंच गया 315 तक। अभी हमारा जो
आंसर है वो क्या आएगा 22 प्लस 100 प्लस 50 तो आएगा 137। ऐसे करता हूँ मैं, इसको ऐसे करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि जो छोटा नंबर है उससे मैं पहुंचने की कोशिश करता हूँ बड़े नंबर तक। अभी सपोज मैंने इस केस में और एक बड़ा नंबर ले लिया, आप ऐसा सोच सकते हो ना कि अगर बहुत बड़ा नंबर ले लिया तो ये तो फंस जाएगा, क्या बोल रहे हैं, ये फंस जाएगा बड़ा नंबर। अभी सपोज मैं बड़ा नंबर लेता हूँ 3695 माइनस हम लोग करते एकदम कोई भी नंबर, सपोज एकदम मतलब 1000, सपोज 921, ठीक है। इसमें आप सोचोगे कि फिर अभी क्या करना है अभी क्या करना है कि हम 921 में है ना, तो हम क्या करेंगे कि हम 2921 तक जाने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको ये देखना है कि हमारा जो पाथ है वो कैसे इजी हो। देखो आप 921 से नहीं, आप नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, सॉरी आप उससे अच्छा आप ये कर सकते हो कि 921 से पहले आप 1000 तक पहुंचो। 921 से 1000 तक पहुंचने के लिए आपने कितना ऐड किया 79। अभी 1000 से आप कितना ऐड करोगे 2695, इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया। इसको फिर ऐड करने के लिए आप ये 2695 को आप 2700 मान लो। 2700 मान लिया तो मैंने 2700 मान लिया, मतलब 95 2695 को मैंने 2700 मान लिया, तो मैंने एक 5 एक्स्ट्रा ले लिया, इसमें से 5 घटा दो तो 2700 प्लस 74 कर दो, 2774, ये आएगा आंसर। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हो। इसको करने का और एक तरीका है, ये तो मैंने बताया कि आप 921 से आप कोशिश करो 3695 तक पहुंचने का। ठीक है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। देखो आपको हमेशा एडिशन में क्या होता है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको अपना काम इजी करने के लिए आप कुछ भी करो, ठीक है, वो कुछ फाइनाइट रूल्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी करो, 5 जोड़ो घटाओ, कुछ भी करो, बस जल्दी करो, ये होता है। और एक इसको करने का और एक तरीका है, वो बेटा ये है कि 3695 माइनस 921। हम लोग क्या करेंगे, इसमें 36 में पहले 9 घटा देंगे, 36 में 9 घटा देंगे तो बचेगा 27, 95 में 1 घटा देंगे तो बचेगा 94, करेक्ट है क्या? सॉरी क्या गलत कर दिया। देखो 36 में 9 घटाएंगे तो बचेगा 27, 95 में 21 घटाएंगे तो बचेगा 74। अभी सही है ना? ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो आप, 721 माइनस 512, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 72 में से आप 51 घटा दो तो 21, और 1 में से 2 घट नहीं सकता तो इसको 20 कर दो, एक कैरी उसको दे दो, 11 माइनस 2 हो गया 9। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने कैसे किया ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम चला जाएगा, और मतलब टाइम की बात नहीं है, लेकिन आपको ये चीज अगर समझ में, अच्छा ठीक है, आप मैं और एक बार एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, नहीं तो फिर यार सबको एक्चुअली क्या होता है ना, सबको इक्वल लेवल में समझाने के लिए तोड़ के दिखाना पड़ता है। तो चलो एक बार तोड़ के भी दिखा दिया जाए। तो क्या होता है कि सपोज मैंने ऐसा किया, सपोज दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा था 721 माइनस 591, इसको हम लोग कैसे करेंगे कि 72, हम देखो दो नंबर ले लें, एक मत लेना, 7 से 5 घटाया फिर ऐसे मत करो। 72 माइनस 59 करो, कितना आता है 72 माइनस 59 किया तो 13 आएगा, 1 माइनस 1 तो 0 आएगा। ठीक है, ऐसे होता है। पहले इन दोनों से ये घटाओ, ये एक तरीका, और एक तरीका 591 से ट्राई टू रीच 721। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन भी हो गया। अभी मैं आपको बताता हूं कि डिवीजन। डिवीजन में देखो, डिवीजन में कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, कोई ट्रिक भी नहीं है करने का, सिर्फ आपको ये है कि मतलब डिवीजन में डिविजिबिलिटी रूल्स होता है कुछ कि कोई नंबर 2 से कैसे डिविजिबल होता है, जैसे जो कि हमने बचपन में पढ़ा था, 3 से कैसे होता है, 4 से कैसे होता है, 5 से कैसे होता है, 6 से कैसे होता है, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो वो सब मैं आपको बताता हूँ। देखो कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा ये सब आपको पता ही है यार, ये सब समझाने लायक कुछ भी नहीं है। 2 से डिविजिबल कब होगा, जब वो नंबर इवन होगा, मतलब वो खत्म होगा या तो 2 से, या तो 4 से, या तो 6 से, या तो 8 से, या तो 0 से। वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, एक्सेप्ट द नंबर 0। ठीक है, एक्सेप्ट द नंबर 0 इटसेल्फ। वो अगर 2, 4, 6, 8 से खत्म होता है तो 0 वो डिविजिबल होगा 2 से। जैसे 78 ले लो, 98 ले लो, 74 ले लो, सारे नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, सो उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी बाय 3। एक नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा, जब
सम ऑफ द डिजिट्स, जब सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होगा, सम ऑफ द डिजिट्स जब डिविजिबल बाय 3 होगा तभी नंबर डिवाइड 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी दो नंबर ले लो, सपोज 721 और 723, इन दोनों में से बोलो कौन सा डिविजिबल है 3 से। देखो कैसे करोगे, 7 + 2 9 + 1 10, 10 3 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। 7 + 2 9 + 3 12, 12 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। 726 और 728 दो नंबर, इसका सम देखो, 7 + 2 9, 9 + 6 15, 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। इसका सम देखो, 7 + 2 9 + 7 8 17, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। इन शॉर्ट, if a number is to be divided by 3 is to be divisible by 3 with remainder 0, sum of the digits should be divisible by 3, इतना ही। ठीक है, ये हो गया नंबर 3 का डिविजिबिलिटी। सो 2 और 3 का हो गया। अभी हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे हम लोग कि 4 का डिविजिबिलिटी। 4 का डिविजिबिलिटी क्या होगा, देखो हमने क्या किया था, 2 का डिविजिबिलिटी मैंने देखने के लिए ये कहा था कि आप लास्ट डिजिट को देखोगे, लास्ट डिजिट को आप देखोगे, अगर लास्ट डिजिट 2 4 6 8 या 0 है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। 4 के केस में आप लास्ट 2 डिजिट को देखोगे, लास्ट 2 डिजिट को देखोगे। सपोज कोई भी आप नंबर ले लो, 1 7 6 7 2 4, ये नंबर आप बताओ कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप लास्ट 2 डिजिट देखोगे, 24 है, 24 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। आप दूसरा नंबर ले लो, 15 6 76, यहाँ पे आप देख लो कि ये 76 4 से डिविजिबल है, तो ये होल नंबर भी 4 से डिविजिबल है। तो 4 की डिविजिबिलिटी में क्या होना है कि लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होना है। अभी हम लोग बोलेंगे 5 का डिविजिबिलिटी। ठीक है, नहीं पहले मैं आपको बता दूं, 2 का मैंने बताया लास्ट डिजिट चेक करना है, 4 का बताया मैंने लास्ट 2 डिजिट चेक करना है, 8 जो भी होता है 2 क्यूब, तो इसलिए इसमें लास्ट 3 डिजिट्स चेक करने हैं। सिंपल एज दैट, इसको रटने का कुछ नहीं है। 2 होता है 2 to the power 1, लास्ट 1 डिजिट चेक करना है। 4 होता है 2 स्क्वायर, तो 2 डिजिट चेक करना है। 8 होता है 2 क्यूब, तो 3 डिजिट चेक करना है। तो इसमें लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है, वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है कि नहीं। सपोज मैं एक नंबर लेता हूं, सपोज 7 7 6 1 1 2, इसमें ये चेक करो कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट के 3 नंबर देख लो, 1 1 2 8 से डिविजिबल है, तो ये भी 8 से डिविजिबल है। ठीक है, ये हो गया 8। हमने कर लिया 1 2 3 4 और 8। 5 का आपको पता है, 5 का सिंपल है कि 5 में लास्ट में जो नंबर है वो 5 या तो 0 होना चाहिए, 5 का बढ़ाने का कुछ भी नहीं है। उसके बाद आता है कि 6 से डिविजिबिलिटी। 6 से डिविजिबिलिटी कैसे आएगा, 6 से डिविजिबिलिटी मतलब वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। इन शॉर्ट, वो उस नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो इवन होना चाहिए, और जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 6 मतलब 6 3 स्क्वायर नहीं है ना, इसीलिए हम लोग इसको 3 के प्रॉपर्टीज के साथ डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते। 6 को अगर आप तोड़ोगे ना, आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी आप एक बड़ा नंबर को जब आप 6 से डिवाइड करोगे ना, तो उसमें एक 2 × 3 है ना, तो ये 2 का भी फैक्टर आता है उसमें। ये इस 2 को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये नंबर, अगर हम 9 का डिविजिबिलिटी चेक करते, तो 9 जो है वो 3 स्क्वायर है, इसीलिए वी कैन सोलली बी डिपेंडेंट ऑन द नंबर 3। लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं हो सकते डिपेंड, क्योंकि एक 2 है हमारे पास, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग को जब 6 का जब हम देखेंगे, तो हमको ये भी देखना है कि दैट नंबर वी नीड टू मेक श्योर कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3। 6 7 का कोई मतलब नहीं है डिविजिबिलिटी का, 7 नहीं करेंगे, 8 हो चुका है। डिविजिबिलिटी बाय 9, 9 का क्या है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। सो इसमें हम लोग वही लिखेंगे कि सम ऑफ द डिजिट्स जो है 3 में मैंने बोला था कि अगर डिविजिबल सम ऑफ द डिजिट्स अगर मतलब 3 से डिविजिबल है, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली फॉर 9, सम ऑफ द डिजिट्स should be divisible by 9। ठीक है, ये हो गया 9। 10 का तो क्या है, 11 का आपको पता है, 11 का इंटरेस्टिंग, 11 का बता दो।
अगर ये नंबर को 11 से डिवाइड होना है, देखो सपोज ये नंबर है 121, सपोज ये नंबर है 583, सपोज ये नंबर है 935। तो 11 से डिविजिबिलिटी बाय 11 अगर आपको चेक करना है, क्या करना है आपको इसमें कि ये चेक करना है कि जो नंबर है उसमें जो ऑड प्लेसेस का जो सम है, मतलब ऑड प्लेसेस मतलब देखो ये हो गया सपोज ये 121, इसमें 3 प्लेस है, ये 1 2 3rd प्लेस, इसमें ये भी 3 प्लेस है, 1 2 3rd प्लेस। एक 4 डिजिट नंबर में आपको लिख के बताता हूँ जो 11 से डिविजिबल है। ये हो गया, ठीक है। सो इसमें हम लोग और एक रैंडम नंबर भी ले लेते हैं। सो इसमें हमको क्या करना है, देखो हमको चेक करना है कि सम ऑफ द ऑड प्लेसेस क्या है और सम ऑफ द इवन प्लेसेस क्या है। इसमें इस नंबर में 121 में ऑड प्लेसेस में क्या क्या नंबर है, 1 और 1, देखो समझ में आ रहा है ना, 1 और 1 है ऑड प्लेसेस में, 2 है इवन प्लेस में। इस नंबर में 5 और 3 है ऑड प्लेसेस में, 8 है इवन प्लेस में क्योंकि 8 दूसरे नंबर पर बैठा है, 5 और 3 1 और 3rd नंबर पे बैठा है। इस नंबर पे ऑड प्लेस में है 9 और 5 क्योंकि ये 1 और 3rd पोजीशन में बैठे, 3 है इवन पोजीशन में, तो ये इवन मतलब इवन पोजीशन है, और ये जो है इसमें ऑड पोजीशन में है 1 और 5 और इवन पोजीशन में है 3 और 3। हमको इसमें क्या करना है कि ऑड पोजीशन का सम लेना है, जैसे इसमें ऑड पोजीशन का सम क्या है 2 और इवन पोजीशन का सम लेना है। इवन पोजीशन यहाँ पे एक ही है तो इवन पोजीशन का सम क्या है 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्या है 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से कंडीशन ये है कि वो 0 आए नहीं तो 11 आए। अगर ऐसा आता है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इसमें क्या होता है कि 5, जैसे इसमें देखो इसमें ऑड प्लेसेस का सम क्या है 5 और 3 8, इवन प्लेस में क्या है 8, इवन प्लेस का सम भी 8, तो 8 - 8 0। मैंने कहा था 0 या तो 11 आना चाहिए, तो करेक्ट। इसमें देखो इसमें ऑड प्लेसेस में क्या है 9 और 5, ऑड प्लेसेस का सम क्या है 14, इवन प्लेस में क्या है 3, इवन प्लेस का सम क्या है 3, 14 - 3 11। मैंने कहा था 0 या 11 ही आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द नंबर्स इन द ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द नंबर्स इन द इवन प्लेसेस शुड बी आइदर 0 और 11। इसमें देखो इसमें ऑड प्लेसेस में क्या है 1 और 5 है, ठीक है। ऑड प्लेसेस का सम कितना हुआ 6, इवन प्लेस में क्या है 3 और 3 है, इसका सम भी हुआ 6, 6 - 6 आया 0। सो दिस इज डिविजिबल बाय 11। इसमें देखो इसमें ऑड प्लेसेस का सम क्या है 1 और 7 8, इवन प्लेसेस का सम क्या है 10, तो 10 - 8 क्या होगा 2, 0 11 नहीं है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है। सो यही है स्पीड मैथ्स का जो फर्स्ट लेक्चर है। मैंने प्लान किया था कि मैं आपको यही चीजें पढ़ाऊंगा। ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा मत सोचो कि यार एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो सबको आएगा, ऐसा नहीं है, सबको नहीं आता है, ठीक, सबको नहीं आती, लक्ष्मण वो बात है। तो जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। ये सब चीजों में आप टाइम दो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो इन सब चीजों के साथ। डेली आप अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के 3 4 5 क्वेश्चन लगाओ जिससे आपका कैलकुलेशन स्पीड तेज हो, ठीक है। आप नंबर सीरीज करो, मिसिंग नंबर सीरीज, ये जो ये पार्ट है ना इसमें आप टाइम दो। इससे प्रीलिम्स में 10 से 15 के बीच में सवाल इनसे ये इजी सवाल ही आते हैं। तो प्रीलिम्स दिस थिंग्स कैन मेक यू क्लियर प्रीलिम्स मोर इजीली, ओके। सो आई होप आपको क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करके बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर इट इन द कमेंट सेक्शन। सो अगर आपको मेरे वीडियोस गाइस पसंद आ रहे हैं, सो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन भी पसंद आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, देन आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मेरा कंटेंट देखते रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए। हम लोग आगे जाके मैं आपको और भी इजीली पढ़ाने को ट्राई करूंगा। बहुत नई चीजें बताऊंगा जो कि मैं खुद सोच के आपको बताता हूँ। तो क्लासेस इंटरेस्टिंग रहेगी, बाकी वीडियोस भी इंटरेस्टिंग रहेगी। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू।